फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के आह्वान पर आज बैंक ऑफ इंडिया के पूरे भारतवर्ष की सभी शाखाओं के साथ साथ बोकारो अंचल के भी सभी शाखाओं एवं कार्यालयों में पूर्ण हड़ताल किया गया। इस हड़ताल से बैंक ऑफ इंडिया के सभी शाखाओं के बंद रहने से बैंक का कारोबार पूर्णतः प्रभावित रहा। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बैंक ऑफ इंडिया के हेड ब्रांच के समक्ष बैंक कर्मियों ने इस एक दिवसीय हड़ताल पर प्रदर्शन करते हुए सरकार तक अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि सरकार के द्वारा बैंकों को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सही नहीं है। बैंकों में जो सरकार की जमा पूंजी है उसमें विनिवेश करके सरकार की पूंजी घटाकर प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश की जा रही है। इससे सरकार तथा आम जनता को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन झारखंड स्टेट के संगठन सचिव सिद्धेश्वर नारायण दास ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से सरकार के समक्ष हम अपनी मांगों को रखने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए बोकारो से अनिल कुमार की देखें एक रिपोर्ट। जो मुख्य मांगे हैं, यह बैंक की सबसे बड़ी जो दिक्कत है बैंक प्रबंधन की, वह यह है कि वह श्रमिक विरोधी मानसिकता को लेकर चलती है और जिस कारण से जो आम जनता है उसके लिए भी उसका ध्यान नहीं है, ग्राहकों के प्रति भी ध्यान नहीं है। और इसके लिए हमारी मांग यह है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए, ग्राहकों को बेहतर हम सेवा दे सकें, इसके लिए बैंकों में बहाली जरूरी है। अभी आप देखते होंगे कि बैंकों के अंदर में भारी भीड़, जितना भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है सब बैंक के माध्यम से होता है, लेकिन बैंक में स्टाफ की संख्या भारी कम है, जिस कारण से कि हम बेहतर सुविधा नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द बैंकों में सभी संवर्गों में बहाली, समुचित बहाली की जाए, जिससे बेहतर ग्राहक सुविधा हम दे सकें। दूसरा, बैंक का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरकार की जो जब पूंजी है बैंकों में, उसको बैंक विनिवेश करके और सरकार की पूंजी घटा के प्राइवेट हाथों में देने की बात कर रही है। किसी भी आम जनता के जमा पूंजी की सुरक्षा या उसका सही संरक्षक अगर कोई हो सकता है तो वह सरकार ही हो सकती है, न कि कोई पूंजीपति। इसलिए हमारी मांग है कि बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए और बैंक का निजीकरण करने से जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी पूरी हो पाएंगी और जो आम जनता गरीब को जो फ़ायदा आज पहुंच रहा है वह नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमारा बहुत पुरजोर विरोध है कि बैंक का निजीकरण नहीं किया जाए। तीसरा जो हमारा मांग है कि जो बैंक के अंदर में जो वित्तीय सुविधाएँ दी जाती हैं, जो वित्तीय सुविधा जो सैलरी के अलावा जो पर्क्स वगैरह होता है, उसमें पैरिटी नहीं है, उसमें भेदभाव किया जाता है। जो अधिकारी संवर्ग को बहुत ज़्यादा और कर्मचारियों को उसके अनुपात में भी नहीं दिया जाता है। यह भी हमारी मांग है कि इसकी पैरिटी की जाए, समानुपातिक रूप से यह हमको दिया जाए, जो हमारी वाजिब हिस्सेदारी हक है वह हमको दिया जाए। मूलतः जो हमारी यह लड़ाई है वह बैंक में ग्राहक सुविधा को सुधार करने के लिए और साथ में अपनी वाजिब हिस्सेदारी की मांग करना। ये बताइए कि इसके पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया? हाँ, इसका देखिए, बैंक का दो आंदोलन का दो पार्ट है। एक पार्ट यह है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जो मुख्य मांग हमारी है, जो हर लड़ाई में हमारी मुख्य मांग रहती है, वह मांग आम जनता से ही जुड़ी हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि आम जनता भी इस लड़ाई में जुड़े, क्योंकि कल को अगर ये निजी हाथों में चला जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि निजी हाथ में जाने के बाद जो जिस प्रकार से जनता, आज आम जनता आकर के बैंकों में अपना खाता खोलती है, अपना सारा काम करती है, जो भी उसको सुविधा प्राप्त होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि आम जनता भी इसमें भागीदारी बने, क्योंकि उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, साथ में और भी लड़ाई हमारी है। उसमें बहुत सारी मांगें हमारी हैं, जैसे हम मांग कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में हमको क्या फ़ायदा होगा? ये तो आम जनता की मांग है। इसीलिए हम जितनी भी मांग करते हैं उसमें मैक्सिमम मांग हमारी यह है कि आम जनता को सुविधा मिले। इसीलिए अगर आम जनता को एक दिन अगर किसी दिन कष्ट हो गया, बैंकिंग सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी, तो हम समझते हैं कि उनके हक की ही यह बात है कि वह अपने आगे उनका फ्यूचर भविष्य बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने में अच्छा रहेगा। इसलिए यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं। धन्यवाद।